मौलाना अब्दुल माजिद ये मेवात के रहने वाले हैं और इन्होंने हमसे जो सवाल किया है वो सवाल देखिए मैं आपके सामने पढ़ के सुना दूँ। मौलाना कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती साहब, जमात में जाना फ़र्ज़ है, वाजिब है या सुन्नत है, इसकी हैसियत क्या है? ये मौलाना अब्दुल माजिद साहब का पहला सवाल है। मुदल्लल वज़ाहत फरमाएँ। देखिए मौलाना अब्दुल माजिद साहब, इस सवाल का जवाब सुनने से पहले कुछ तमहीदी गुफ्तगू सुन लें। देखिए तबलीग का जो काम है ये अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर के शोबे से ताल्लुक़ रखता है। तबलीग का जो काम है ये अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर के शोबे से ताल्लुक़ रखता है। और अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का हुक्म यह है कि वो फ़र्ज़ किफ़ाया है। तबलीग का जो काम है ये अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर के शोबे से ताल्लुक़ रखता है। और तबलीग का जो नफ्स तबलीग है, मुतलक जो तबलीग है वो क्या है? फ़र्ज़ किफ़ाया है। यानी तबलीग ये अरबी ज़बान का वर्ड है। तबलीग के माना आते हैं बात को पहुँचाना, शरीयत की बात को पहुँचाना, भलाई का हुक्म करना, बुराई से रोकना, ये तबलीग है। भलाई का हुक्म करना, बुराई से रोकना, ये तबलीग है। इसी तरीके से खैर की बात पहुँचाना, कुरान की बात पहुँचाना, हदीस की बात पहुँचाना, अल्लाह के नबी की तालीमात को पहुँचाना, ये तबलीग है। तो ये तबलीग जो फ़र्ज़ किफ़ाया है, यानी अगर उम्मत का एक तबका, एक जमात इसको करती रहेगी तो पूरी उम्मत की तरफ से फ़र्ज़ अदा होता रहेगा। तो तबलीग क्या है? फ़र्ज़ किफ़ाया है। और तबलीग का कोई भी तरीक़ा, ये भी वाज़े रहे कि तबलीग फ़र्ज़ किफ़ाया है और तबलीग का कोई भी तरीक़ा शरीयत की तरफ से मुतय्यन नहीं है। तबलीग फ़र्ज़ किफ़ाया है, तबलीग का कोई भी तरीक़ा शरीयत की तरफ से मुतय्यन नहीं है। कोई एक ख़ास तरीक़ा शरीयत ने नहीं बताया कि इस तरीक़े से आपको तबलीग करनी है। यही वजह है कि हर दौर में, ये बात सुन लें, हर दौर में उलमा ने तबलीग की है। हर दौर में उलमा ने तबलीग की है और उलमाए उम्मत ने इस फरीज़े को अंजाम दिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से लेकर अब तक, सहाबा का दौर हो, ताबिईन का दौर हो, तबे ताबिईन का दौर हो, उलमाए मुज्तहिदीन का दौर हो, हर दौर में तबलीग हुई है। हर दौर में तबलीग हुई है। दीन की बात पहुँचाने का काम उलमाए उम्मत ने किया है और उम्मत के लोगों ने किया है। लेकिन किसी एक तरीक़े को क्या है, लोगों ने मुतय्यन नहीं किया, ख़ास नहीं किया। देखिए सहाबा हो, ताबिईन हो, तबे ताबिईन हो, उलमाए मुज्तहिदीन हो, इमाम अबू हनीफ़ा हो, इमाम मालिक हो, इमाम शाफ़िई हो, इमाम अहमद बिन हम्बल हो, अल्लामा इब्न तैमिया हो, इमाम बुखारी हो, इमाम मुस्लिम हो, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी हो, या मौलाना कासिम नानोतवी हो, हज़रत थानवी हो, रशीद अहमद गंगोही हो, इन तमाम लोगों ने तबलीग करी है। इन तमाम लोगों ने तबलीग की है। हर दौर के उलमा ने तबलीग की है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने भी तबलीग की है, निज़ामुद्दीन औलिया ने भी तबलीग की है, साबिर कलियरी ने भी तबलीग की है। लेकिन तबलीग का कोई भी तरीक़ा मुतय्यन नहीं है। अपने दौर में उलमा ने अपने अपने तौर पर तबलीग की है। कभी कुछ उलमा ने तकरीर के ज़रिए से तबलीग की, कुछ उलमा ने वाज़ नसीहत के ज़रिए से तबलीग की, कुछ उलमा ने तहरीर के ज़रिए से तबलीग की, कुछ उलमा ने दीनी मकातिब और मदारिस कायम करके दीन को फैलाया, इस तरीक़े से तबलीग की। कुछ उलमा ने खानकाहों में बैठ कर लोगों की इस्लाहें की, कुछ उलमा ने मजालिस मुनाकिद की और उनमें क्या है, लोगों की इस्लाह की। तो ये बात याद रहे कि कभी भी ये उम्मत तबलीग के काम से गाफिल नहीं रही है। लेकिन तबलीग का कोई भी तरीक़ा शरीयत की तरफ से, कुरान की तरफ से, हदीस की तरफ से, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ से तबलीग का कोई भी तरीक़ा मुतय्यन नहीं है। तो इसलिए तबलीग जो है वो क्या है, फ़र्ज़ किफ़ाया है। अब आ जाते हैं मुरव्वजा तबलीगी जमाअत पर। इसके बारे में देखिए दारुल उलूम देवबंद का फतवा क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये जो दारुल उलूम देवबंद का फतवा नंबर है 1580-32, 1580-32, 22 जनवरी 2018। दारुल उलूम का फतवा, उसका इक़्तिबास पेश कर रहा हूँ। तफसीली फतवा पढ़ूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। दारुल उलूम के उस फतवे में नकल किया गया है तबलीगी जमात में जाना मुबाह है। अगर कोई इंसान पूरी ज़िंदगी जमात में नहीं गया तो वो गुनाहगार नहीं होगा। यानी तबलीगी जमात में जाना ना तो सुन्नत है, ना तो वाजिब है, ना तो फ़र्ज़ है, ना मुस्तहब है, मुबाह है, यानी जायज़ है। मुबाह का मतलब जायज़ है। आप चले जाएं तो ठीक है, ना चले जाएं तब भी ठीक है।
ये दारुल उलूम देवबंद का फतवा है। लेकिन ये जब भी है, ये जो मुरव्वजा तबलीग जिसको हज़रत मौलाना इलियास रहिमहुल्लाह ने इसका एक तरीक़ा चलाया था, अगर उसूल और ज़वाबित की रोशनी में किया जाए, शरीयत के दायरे में किया जाए, झूठी अहादीस, मनगढ़ंत रिवायतें, मनगढ़ंत हदीसें, क़िताल फ़ी सबिलिल्लाह की अहादीस यहाँ फिट न की जाएँ और उसूल और ज़वाबित की रोशनी में तबलीग की जाए, तो जब ये मुबाह है, जब ये मुबाह है, अगर सारे उसूलों की और ज़वाबित की पाबंदी की जाए, शरीयत की पाबंदी की जाए, कुरान हदीस के हुक्म की ताबेदारी की जाए, जब ये मुबाह है, और अगर उसूल और ज़वाबित की पाबंदी ना की गई, शरीयत के दामन को नहीं थामा गया, बल्कि मनगढ़ंत रिवायतें, मनगढ़ंत क़िस्से और कहानियों के ज़रिए से तबलीग की जाने लगी, तो फिर इस तबलीग में जाना नाजायज़ है। तो देखिए, तबलीग में जाना मुबाह है, लेकिन शर्त यह है कि वो तबलीग दायरे शरीयत में हो, और मुरव्वजा तबलीगी जमात जो है ये दायरे शरीयत से हट गई है। तो इसलिए मेरी राय यह है, तबलीगी जमात में जाना जायज़ नहीं है उन लोगों के साथ, ख़ासकर जो मौलवी साहब के हिमायती हैं। इनके वहाँ तो बहुत ही ज़्यादा तशद्दुद है और बहुत ही ज़्यादा मनगढ़ंत बातें हैं, क्योंकि जिस जमात का कायद गुमराह होगा वो पूरी जमात गुमराह कहलाएगी। तो इसलिए अलबत्ता जो शूरा वाले हैं उनमें किसी हद तक एतदाल है, लेकिन मैं बार बार उलमा से इस बात पर तवज्जो दिला रहा हूँ कि अभी देखो उन्हें उलमा के सहारे की ज़रूरत है, उनकी तादाद कम है, कलील है, तो बात मान लेते हैं, वो मान लेते हैं। तो इसलिए उनके मुनकर को रोका जाए और उनको इस बात पर आमादा किया जाए कि भाई इसको नबियों वाला काम ना कहें, इसको क़िताल फ़ी सबिलिल्लाह से ताबीर ना करें और क़िताल फ़ी सबिलिल्लाह की इस्तिलाहात को यहाँ फिट ना करें। उम्मीद है कि अभी वो कमज़ोर हैं, उन्हें उलमा के सहारे की ज़रूरत है। आपकी इस इस्लाही बात को मान लेंगे, अगर वो मान लें तो उनसे जुड़कर काम किया जा सकता है, जायज़ है, मुबाह है। अगर वो भी ना माने और वो भी शिद्दत पर उतारू हो जाएँ, वो भी इसको क़िताल फ़ी सबिलिल्लाह वाली इस्तिलाहात यहाँ फिट करें और वो भी क्या है इसे नबियों वाला काम कहें और वो भी मनगढ़ंत रिवायतें बयान करें, तो फिर उनसे भी ना जुड़ा जाए। इसलिए तबलीग क्या है, अगर उसूल और ज़वाबित, मुरव्वजा तबलीगी जमात उसूल और ज़वाबित की पाबंदी करे, जब जाकर मुबाह है, जब जाकर मुबाह है इस काम को। और अगर उसूल और ज़वाबित का दामन को छोड़ दिया जाए, जैसा कि हज़रत मौलाना यूसुफ लुधियानी शहीद ने अपने फतवे में तस्करा किया है। मौलाना यूसुफ लुधियानी शहीद तस्करा करते हैं कि अगर तबलीग में जाकर किसी इंसान का जहन ये बनता हो, जिल्द नंबर 10 सफ़ा नंबर 26 और 25 कुतुब खाना नईमिया से ये किताब छपी है, आपका मसाइल और उनका हल। देखिए मेरे पीछे ये किताब लगी हुई, ये देखिए ये किताब लगी हुई, आपके मसाइल उनका हल, जिल्द नंबर 10। इसमें क्या ये फतवा है कि अगर तबलीग में जाकर किसी का जहन ये बनता हो, यानी उलमा के ख़िलाफ़ जहन बनता हो, मदरसों के ख़िलाफ़ जहन बनता हो, और वो ये समझता हो कि बस यही दीन का काम है और इसके अलावा दीन के जितने शोबे हैं वो बेकार हैं, तो फिर ये शख्स गुमराह है और ऐसे लोगों के लिए तबलीग में जाना हराम है। अब आप हालात का जायज़ा लें मौलाना अब्दुल माजिद साहब कि किस तरीक़े से आज मेरा अपना मानना ये है, मेरा अपना सर्वे ये है कि मौजूदा तबलीगी जमात में जो लोग जाते हैं उनका जहन उलमा के ख़िलाफ़ बनता है, मदरसों के ख़िलाफ़ बनता है, इसलिए तबलीगी जमात में जाना ठीक नहीं है। और अगर कोई जमात ऐसी, इस तरह के शूरा और 2 जमातें हो गई, अगर वो इस नहज पर काम कर रहे हैं, अभी तक उनका मामला किसी हद तक एतदाल पर है, तो इसलिए मैं लोगों को कह देता हूँ कि शूरा से जुड़कर काम कर लें, लेकिन वहाँ भी एहतियात, अंधी तकलीद ना करें। अगर वो उसूल व ज़वाबित की रोशनी में कर रहे हैं काम और उलमा के ख़िलाफ़ जहन नहीं बना रहे हैं, मदरसे के ख़िलाफ़ जहन नहीं बना रहे हैं और इसको भी एक दीन का शोबा समझते हैं, तो ठीक है। और अगर इसी को सब कुछ समझते हैं तो फिर उनके साथ भी जुड़कर काम ना किया जाए, क्योंकि हज़रत मौलाना यूसुफ लुधियानवी शहीद ने साफ साफ कह दिया है कि अगर तबलीगी जमात में जाकर किसी बंदे का जहन उलमा के ख़िलाफ़ बनता हो, मदरसे के ख़िलाफ़ बनता हो और दीन के दूसरे शोबों को फजूल और बेकार समझता हो, बस ये समझता हो कि बस यही जो काम है दावत व तबलीग का और मुरव्वजा तबलीग का यही दीन है, तो फिर तबलीगी जमात में जाना हराम है।